आज करे सो कल, कल करे सो परसों, टेंशन वेंशन क्यों लेनी है जब जीना है बरसों। क्या आप इसी फिलॉसफी पे जी रहे हैं और आपके बहुत सारे काम अधूरे रह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रोकास्टिनेशन की वजह से आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं अभी जो आपके जितने टैलेंटेड नहीं हैं मगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और आप उस हार्ड वर्क को नहीं कर पा रहे हैं? अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे टेक्निक्स जिससे आप प्रोकास्टिनेशन को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपके साथ ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक रेड कलर का बड़ा सा बटन है, उसको दबा दें। बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। सो फ्रेंड्स, प्रोकास्टिनेशन आखिर है क्या? बहुत लोग बोलते रहते हैं हम प्रोकास्टिनेट करते हैं इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, प्रोकास्टिनेशन की वजह से हम अपनी लाइफ में वो खुशी हासिल नहीं कर पा रहे। प्रोकास्टिनेशन आखिर है क्या? प्रोकास्टिनेशन का सिंपली मीनिंग है किसी भी काम को कल पर टालना। हमारे मन में कई बार आता है कि हमें कोई काम जरूर करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ बेटर हो पाए। जैसे हमें कोई नया स्किल सीखना चाहिए, रनिंग पर जाना चाहिए, जंक फूड को बाय बाय कह देना चाहिए, पूरा तरह छोड़ देना चाहिए, जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, अपनी एजुकेशन को और बेटर करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे फ्यूचर के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है, मगर जैसे ही समय आता है वो काम करने का तो हमारे अंदर से एक और इंसान बोलता है, वो बोलता है छोड़ो ना, कल करेंगे, इतनी टेंशन क्यों लेनी है, अगर इसी में अपना टाइम लगाऊंगा तो लाइफ को जीऊंगा कब। क्या आपने किसी को बोलते सुना है कि अगर हम सारा टाइम लर्न ही करते रहेंगे तो फिर हम लाइफ को एंजॉय कब करेंगे? अरे मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स करना, मगर छोड़ो ना, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। अभी पहले इम्पॉर्टेंट है घूमने जाना, अभी पहले इम्पॉर्टेंट है अपने ऑफिस का काम निपटाना, अभी पहले इम्पॉर्टेंट है कुछ और, आपके ड्रीम के अलावा कुछ भी और बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं पक्का नए साल में फर्स्ट चीज मैं यही करने वाला हूँ। अब नया साल आने भी वाला है तो आप में से कितने लोगों ने रेजोल्यूशन बनाया है कि 1 जनवरी से हम एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे, 1 जनवरी से अब हम नया स्किल सीखने वाले हैं, 1 जनवरी से अब हम जिम ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर 1 जनवरी से अब हम एक नई अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे ही करेंगे। और फिर 1 जनवरी को क्या होता है? छोड़ो ना, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते से वो अगला महीना और अगला साल कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। और आप जानते हैं आप इसमें अकेले नहीं हैं। पूरे दुनिया में 20% लोग अपने आप को क्रॉनिक प्रोकास्टिनेटर बताते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा चीजों को डिले करने की एक हैबिट बन चुकी होती है और वो उसके बिना नहीं रह सकते। जब आप प्रोकास्टिनेट करते हैं तो एक्चुअली आप अपने आप से एक झूठ बोलते हैं कि आपके पास इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, अरे मुझे बिजनेस स्टार्ट तो करना है और मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मगर अभी नहीं, अभी पहले मैं अपनी जॉब पे कंसंट्रेट कर लूँ। मुझे ये एजुकेशन तो लेनी है, ये सब्जेक्ट तो पढ़ना है, मगर अभी नहीं, अभी पहले दूसरे काम प्रायोरिटी पे हैं। और इसको हम एक पार्किंसन लॉ से भी जानते हैं। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी कि हमारे पास जितना समय रहता है किसी भी काम को करने का, हमारा जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उतनी जगह घेर लेता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है जिसके लिए आपको लगता है आपके पास पूरा एक हफ्ता है, मगर आपको कहीं ना कहीं माइंड में पता है कि ये 2 दिन का काम है, तो पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग आप उस 2 दिन के काम को करने में पूरे 7 दिन लगा ही देंगे।
आप एंड टाइम तक कहीं ना कहीं वेट करेंगे कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको तो मैं बाद में कर लूंगा, आप उसको प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी जिसमें साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांटा। दोनों ग्रुप को 3 पेपर दिए गए जिन्हें करने के लिए उनको 3 हफ्ते का समय दिया गया। अब ग्रुप 1 जो था उसको एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन मिली कि उन्हें हर हफ्ते एक पेपर सबमिट करना ही है। इस तरीके से 3 हफ्ते में वो 3 पेपर सबमिट कर पाएंगे, और अगर उन्होंने किसी भी हफ्ते अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। और ग्रुप 2 को साइंटिस्ट ने ये लेवरेज दी कि वो इन 3 हफ्तों में कभी भी अपने तीनों असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उनको हर हफ्ते एक पेपर सबमिट ही करना था, मगर ग्रुप 2 के पास ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो कब अपना पेपर सबमिट करना चाहते हैं 3 हफ्तों के अंदर। और जो इसका रिजल्ट आया वो ये था कि ग्रुप 1 ने अपने सारे असाइनमेंट्स टाइम पर सबमिट किए थे और उनके असाइनमेंट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 जिनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि वो 3 हफ्ते के अंदर कभी भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ना सिर्फ उन्होंने एंड टाइम में अपना असाइनमेंट सबमिट किया, बल्कि उनका जो असाइनमेंट था वो सब स्टैंडर्ड भी था एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग उनका जो असाइनमेंट था वो उतना अच्छा नहीं था। तो इसमें क्या हो रहा था, एक्चुअली ग्रुप 2 को ये लेवरेज मिल रही थी कि वो कभी भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, उनके दिमाग में एक फिक्स डेडलाइन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी चीज़ों को छोड़ा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी है, या फिर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है और आपको पता है उसको करने में आपको 1 दिन लगेगा, मगर 1 हफ्ते के बाद भी, 1 हफ्ते की डेडलाइन मिलने के बाद भी आप उसको सिर्फ लास्ट डे पे कर रहे हैं? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ चलिए आप जानते हैं कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। ऐसे क्या 5 टिप्स और टेक्निक्स है जिससे आप प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा आप क्या अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि प्रोकास्टिनेशन को आप बाय बाय कह सकते हैं। पर इससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपका ऐसा कौन सा काम है जो प्रोकास्टिनेशन की वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे। तो हम आते हैं फर्स्ट टिप पे, वो है चेंज योर इनर वॉइस। अक्सर जब हम कोई काम करने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, अरे इसको कल करेंगे। हो सकता है इसका रीज़न ये है कि आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को ये लग रहा हो कि ये काम बहुत टफ है, उसको दिख रहा हो कि ये काम करने से आपको पेन का अनुभव होगा, या फिर ये काम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस अंदर के ऑब्जेक्शन को रिकॉग्नाइज करें। आप समझें कि आपका माइंड आपको क्यों कह रहा है इसके इस काम को आज नहीं कल करना चाहिए। क्या उसको वो काम डिफ़िकल्ट लग रहा है? क्या उसको लग रहा है कि आपको वो करने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है या कोई पेन होने वाला है? याद रखिए, आपका माइंड आपको हमेशा पेन से बचाना चाहता है, किसी भी खतरे से बचाना चाहता है। जैसे ही आप इस रीज़न को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे तो आप अपनी इनर वॉइस को बदल सकते हैं और आप उसे बता सकते हैं कि नहीं, इसको अभी करेंगे। तो जब भी आपका माइंड आपको बोले इसको कल करेंगे तो आप उसको क्लियरली बताएं, नहीं इसको अभी करेंगे। अब सेकंड टिप है फाइंड योर व्हाई। हम सबसे ज़्यादा किसी भी काम को तब टालते हैं जब हमारे माइंड को पता नहीं होता कि कोई भी काम उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट होने वाला है उससे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये क्लियरली जानें कि आपको वो काम क्यों करना चाहिए, वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। क्या ऐसा इमोशनल रीज़न है जो आपके पास है जिसके लिए आपको वो काम को करना ही होगा? क्या नुकसान होने वाले हैं उसे ना करने से? क्या फ़ायदा मिलने वाला है उसको करने से? और इसके लिए अपने आप से 2 मेन क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, इस काम को करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या फ़ायदे मिलेंगे? आपके कौन से ड्रीम्स पूरे होंगे? आपके कौन से रिश्ते बेहतर होंगे? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके से इम्प्रूव होगी? और ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे? और क्वेश्चन नंबर 2, इस काम को ना करने से आपको क्या नुकसान होने वाले हैं? अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको क्या-क्या नुकसान होंगे? आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, आपके कोई ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो पाएँगे, आपके करियर में कोई इश्यू आएगा, आपकी पर्सनल मेंटल हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे क्या इमोशनल रीज़न है
जिसकी वजह से अगर आपने उस काम को नहीं किया तो आपको एक पेन एक्सपीरियंस होगी। याद रखिए, जब आपकी ये पेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो आप बिना किसी प्रोकास्टिनेशन के आप एक्शन लेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अपने घर पे बैठे हैं और मैच देख रहे हैं और इतने में आपके घर में एक आवाज़ आती है कि आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसका हाथ जल गया। तो अब क्या आप प्रोकास्टिनेट करेंगे? आप बैठेंगे कि नहीं, अभी पहले मैच खत्म कर लूँ, अभी पहले धोनी अभी सेंचुरी मार रहा है, विराट कोहली अभी अपनी सेंचुरी खत्म कर ले, उसके बाद में इसको हॉस्पिटल ले जाऊँगा, या फिर आप उसी टाइम भागते हुए उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएँगे? क्योंकि उस टाइम जो आपका पेन है उस बच्चे को हॉस्पिटल ना ले जाने का, वो इतना बड़ा होगा कि उसके आगे सारे गेन, जो आपको एंजॉयमेंट मिल रहा था वो मैच देखने का, सब फीके लगेंगे। आपको लगेगा अरे तुम पागल हो, पहले मैच नहीं, पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, राइट? तो जब भी आपकी ये पेन बड़ी होगी तब आप प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे, आप अपना जो टाइम है उसको सही जगह पे यूटिलाइज करेंगे। डू यू अग्री विथ मी? आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ हम आते हैं थर्ड टिप पे, वो है क्रिएट बिग गोल्स। आपके जो भी गोल होते हैं वो बड़े होने चाहिए। किसी ने सही कहा है, स्मॉल गोल्स और लेजी गोल्स। जब हम अपने गोल्स को बड़ा रखते हैं तो हमारा माइंड मोटिवेटेड फील करता है और आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए तैयार रहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत से लोग इंस्टेंट गोल्स या फिर प्रेजेंट के गोल्स बनाते हैं और उनको पूरा करके सोचते हैं अरे बस हो गया, इससे ज्यादा क्या करना है। ये छोटे गोल्स होते हैं और इनमें थोड़ा सा फेलियर हमको डीमोटिवेट कर सकता है। बहुत से लोग इंस्टेंट यानी कि प्रेजेंट के गोल्स ही बनाते हैं और उनको लगता है कि उनको यही पूरा करना है, यही उनकी लाइफ का मिशन है। और जब उन छोटे छोटे गोल्स में, इन स्मॉल गोल्स में उनको कोई भी फेलियर मिलता है तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। उनको लगता है अरे अब तो लाइफ यही खत्म हो गई, इससे आगे क्या हो सकता है, मैंने तो अपनी पूरी एनर्जी इस गोल को पूरा करने में लगा दी, मगर मैं सिर्फ नहीं कर पाया, मेरे को फेलियर मिला, तो मुझे अब और ट्राई करके क्या मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके गोल बहुत छोटे होते हैं, वो प्रेजेंट के होते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि आज से 5, 10, 15, 20 साल बाद उनकी लाइफ कैसी होगी। वो नहीं जानते कि जो आज के फेलियर्स हैं वो किस तरीके से उनको प्रिपेयर कर रहे हैं 5 साल बाद के लिए, 10 साल बाद के लिए। जिन लोगों के गोल्स बड़े होते हैं वो आज के फेलियर्स में नहीं जीते, वो जीते हैं अपने आने वाले फ्यूचर की जीत के लिए। और वो जानते हैं कि जो भी फेलियर वो आज फेस कर रहे हैं वो उनको लेके जाने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन भविष्य के लिए। वो उनको तैयार कर रहे हैं उनके आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है आप अपनी लाइफ के गोल्स को बड़ा रखें। उसके बाद टिप नंबर 4 है चंक डाउन। चंकिंग एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोसेस है जो मेमोरी के लिए भी यूजफुल रहती है और आपकी लाइफ के गोल्स के लिए भी। कई बार जब हमें कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ता है तो हमारे ब्रेन को वो मुश्किल लगता है, तब हमारा ब्रेन सोचता है कि क्यों ना कोई इजी काम किया जाए। अरे पढ़ाई करनी है, छोड़ो ना, इतना डिफिकल्ट काम है, इससे अच्छा पहले थोड़ी देर मूवी देख लूं, थोड़ी देर टीवी देख लूं, अरे चलो फ्रेंड से मिलके आ जाओ, एक मूवी देख लेते हैं, उसमें क्या जा रहा है, एक बार वीडियो गेम खेल लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ी रिफ्रेशमेंट आ जाएगी, उसके बाद पढ़ लेंगे। और जैसे ही आप अपने टीवी को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को या फिर आप अपने मोबाइल में जो वीडियो गेम है उसको ऑन करते हैं, उसके बाद आपको याद ही नहीं रहता कि टाइम कहाँ गया, क्योंकि आप उस चीज में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो एक्चुअली आपको काम करना था अब उसके लिए टाइम बचा ही नहीं। और फिर आप सोचते हैं चलो उस काम को कल करेंगे, पढ़ाई को कल करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को कल खत्म करेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने किसी बड़े गोल को डिसाइड करें, अपने किसी मेन प्रोजेक्ट को डिसाइड करें, तो उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर ले कि वो इजी हो जाए आपके लिए डाइजेस्ट करना। जैसे आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है हाथी को खाने का, ईट बाइट बाय बाइट। आप एक बारी में एक बाइट लेंगे तो वो पूरा हाथी भी आप खत्म कर सकते हैं। उसी तरीके से जब आपको अपना काम करना है, बड़ा काम करना है, तो उसको चंक्स में डिवाइड करें और एक चंक को पूरा होने के बाद अपने आप को एक अच्छा सा
ब्रेक ज़रूर दें। तब आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जा सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, कुछ अच्छा खाना एंजॉय कर सकते हैं एज अ प्राइज, मगर पहले उस चंक को ज़रूर कंप्लीट कर लें। और आते हैं फिफ्थ और फाइनल टिप पे, और वो है स्टार्ट विद द ईजीएस्ट स्टेप। यानी कि आपको जो भी करना है उसको आप सबसे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, सबसे ईजीएस्ट पार्ट को सबसे पहले कर ले, और अपने माइंड को ये कंफर्मेशन दे कि आप इसे करने के कैपेबल हैं। क्योंकि जब भी आप किसी काम को अचीव कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो आपके माइंड में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है डोपामाइन, और ये डोपामाइन आपको प्रिपेयर करता है आने वाले चैलेंज को फेस करने में। कई बार हमें कहा जाता है कि आप सबसे डिफिकल्ट काम को सबसे पहले करें, मगर ये हर किसी के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक डिफिकल्ट काम को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी ही देर में ब्रेन टायर्ड फील करता है, उसको लगता है अरे छोड़ो ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, इसको कल करेंगे, क्योंकि वो उस टाइम उस लेवल पे आया ही नहीं होता कि वो डिफिकल्ट चीज को फेस कर सके। तो अपने माइंड को ट्रेन करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप सबसे इजी काम को पहले करना स्टार्ट करें। 10 से 15 मिनट आप इजी काम को करें, और उसके बाद आप डिफिकल्ट काम को करना स्टार्ट करें। इसे आप अपनी स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपके कोई बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले 15 मिनट के लिए आप इजी क्वेश्चन दें। पहले आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, और 15 मिनट के बाद आप उनके लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करें। तो आप देखेंगे कि वो बच्चा बहुत ही जल्दी फ्लो में आ रहा है, वो बच्चा बहुत ही जल्दी उन चीज़ों को कर पा रहा है, और वो और करना चाहता है। उसका माइंड अब डोपामाइन रिलीज कर चुका है और वो एक्साइटेड है और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये है 5 इजी टिप्स जिससे आप प्रोकास्टिनेशन को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। अगर अगर आप इसको अप्लाई करने के लिए प्रोकास्टिनेट ना करें, अगर आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें एक छोटे से सिंपलेस्ट स्टेप के साथ, तो आपका ऐसा कौन सा गोल है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और उसको पूरा करने के लिए सबसे छोटा सबसे सिंपलेस्ट स्टेप क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी वंडरफुल कमेंट्स मुझे मिलती रहती हैं और वो मुझे मोटिवेट करती हैं और आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ जो मेमोरी से रिलेटेड होंगी स्पेसिफिकली। इनफैक्ट ये प्रोकास्टिनेशन की टेक्निक्स भी आपको हेल्प करती है आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जो आपका माइंड है उसको ट्रेन करने के लिए आपको प्रोकास्टिनेशन को सबसे पहले तो ओवरकम करना ही होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, और नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर कर लें। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।